और प्रेस वार्ता का कि जो नई चुनी हुई सरकार उमर अब्दुल्ला साहब की अध्यक्षता में बनी है उनको हम मुबारकबाद दें। उनकी काबीना में जो मुख्यमंत्री हैं सुरेंद्र चौधरी साहब, उनके साथ जो एजुकेशन मिनिस्टर हमारी बनी है इसकी नायडू जी, उनके साथ जावेद राणा साहब, जावेद दार साहब, श्री शर्मा जी, इन सब लोगों को हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुबारकबाद। और उनके साथ जो 90 विधानसभाओं से चुनकर हमारे विधायक चुनकर आए हैं उन सब लोगों को हम मुबारकबाद देना चाहते हैं। और मुबारकबाद के साथ साथ उम्मीद करते हैं कि जो हमारी बहुत लंबित मांगे हैं उन मांगों पे विचार होगा और उनका निवारण जो है वो किया जाएगा। सबसे पहला मैं कहता हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब जब 2014 में मुख्यमंत्री थे उनके टाइम पे एक ऑर्डर निकला था, ऑर्डर नंबर 469, जिसके तहत हमारे आरटी बॉन्ड जितने भी टीचर्स हैं उनका इनिशियल 5 इयर्स जो एज ए आरईटी उन्होंने 5 साल डिपार्टमेंट में दिए हैं उसको हमारे सर्विस रिकॉर्ड में जोड़ा गया था। उसके साथ ही उन लोगों को उनकी जो सर्विसेज हैं उनको ट्रांसफरेबल बनाया गया था। लेकिन वो ऑर्डर जो है वो कोर्ट में चैलेंज हुआ, लेकिन चैलेंज में हमने वो ऑर्डर जीता भी, वो हमारे फेवर में डिसीजन आया, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो आज आपके माध्यम से मैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से, उनकी काबीना से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि ऑर्डर नंबर 469 जो है वो इम्प्लीमेंट हो और उसका फायदा जो है वो सही मायनों में हमारे टीचर्स को मिल सके। उसके बाद हमारा जो एक पुरानी पेंशन स्कीम का मसला है कि 1/1/2010 के बाद जम्मू कश्मीर में जितने भी मुलाजिम हैं उन लोगों को पुरानी पेंशन स्कीम से महरूम रखा गया है और नई पेंशन स्कीम के दायरे में लाया गया है। लेकिन खुशकिस्मती से उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद कहा कि हमारे जम्मू कश्मीर के जितने भी मुलाजिम हैं उनको पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में लाया जाएगा। तो मैं उनके इस बयान का वेलकम भी करता हूं और गुजारिश करता हूं कि जल्द से जल्द वो ऑर्डर भी निकले। उसके बाद SRO 43 की जो बात है कि SRO एक गवर्नमेंट जॉब में जो आदमी होता है उसका एक बहुत बड़ा सहारा जो है वह SRO 43 भी है कि अगर उसकी नौकरी के दौरान मौत हो जाती है तो उसके परिवार को जो है नौकरी मिलती थी। लेकिन आज उस ऑर्डर में बहुत सारी मॉडिफिकेशन और तरमीम की गई है, अब हर आदमी जो है वो उसके दायरे में नहीं आता। तो हमारी गुजारिश रहेगी कि हर मुलाजिम को उसके दायरे में लाया जाए, जैसे पहले SRO 43 था वैसे ही जो है वो इम्प्लीमेंट हो। और एक और ऑर्डर जो है वो पीछे निकला है, ऑर्डर नंबर 226, जिसके तहत जबरन लोगों को जो है वो रिटायर किया जाता है डिपार्टमेंट से। हम ये कहते हैं जो नॉन परफॉर्मर है, डेडवुड है, आप उसको निकालिए, कोई भी एक्शन आप लेना चाहते हैं आप लीजिए, लेकिन एक ऑर्डर के तहत मुलाजम को डराया जाएगा, हरास किया जाएगा तो उसके हम लोग खिलाफ हैं। हम ये चाहते हैं कि ऑर्डर नंबर 226 जो है वो रिवोक हो, उसको वो खत्म हो और एक माहौल जो है, क्योंकि जो एम्प्लॉई है वो सरकार की रीढ़ की हड्डी होती है, जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट की होती हैं वो मुलाजिम के जरिए ही फील्ड में इंप्लीमेंट होती हैं। हाल ही में जो चुनाव संपन्न हुए हैं इसमें भी मुलाजिम ने भरपूर अपना काम किया है और उसकी वजह से चुनाव हमारे संपन्न हुए। तो एक आज सरकार को भी चाहिए एक खुशनुमा माहौल जो है वो एम्प्लॉइज को मिले, मुलाजिमों को मिले, बिना डर का माहौल मिले, ताकि वो अपने अपने फील्ड में काम कर सके और अच्छा डिलीवर जो है वो सोसाइटी को कर सके।